बावल को तो बहुत ही हिसाब मांगना है इस पार्टी से और जो सरकार रही है उससे। और हमारे तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो जितनी भीड़ लाएगा वो टिकट पाएगा। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि पार्टी की लहर है। कांग्रेस के लिए यह खुशी की खबर है और चौकन्ना होने की भी। खुशी की इसलिए क्योंकि टिकटार्थियों की भीड़ तेजी से बढ़ रही है, और चौकन्ना रहने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टिकट से वंचित रहने पर कुछ लोगों के पाला बदलने का डर बना रहेगा। हम आज इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 जुलाई को भाजपा सरकार से हिसाब मांगने बावल, पटौदी, बादशाहपुर और गुड़गांव विधानसभा के दौरे पर आ रहे हैं। उनका हरियाणा मांगे हिसाब अभियान 15 जुलाई को करनाल से शुरू हुआ था। हरियाणा सरकार से हिसाब मांगने निकले जूनियर हुड्डा के पिता सीनियर हुड्डा को अमित शाह ने हिसाब देने का प्रयास तो महेंद्रगढ़ की रैली में ही किया था, लेकिन शाह का राजनीतिक भाषण दीपेंद्र हुड्डा की आक्रामकता कम नहीं कर पाया। आगे बढ़ने से पहले मैं हूं कोमल राव और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेपी हरियाणा। दीपेंद्र हुड्डा कल जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर आ रहे हैं का दौरा पहले से ही तय था। दीपेंद्र का रेवाड़ी विधानसभा में कार्यक्रम न होने की वजह है, यहाँ पर जिला स्तर का कार्यक्रम नहीं हुआ था। अब यहाँ पर 27 जुलाई को धन्यवाद सभा होगी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उदय भान सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। अब बावल की बात करते हैं। बावल का गणित यही है कि रविवार को तमाम टिकटार्थी अपना दम दिखाएंगे, कोई पोस्टरबाजी व विज्ञापन से तो कोई जमीन पर भीड़ जुटाकर अपना दम दिखाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा सरकार से हिसाब मांगेंगे, जबकि टिकट चाहने वाले भीड़ जुटाकर दीपेंद्र को अपनी ताकत का हिसाब देंगे। दीपेंद्र चुपचाप अपनी पैनी आंखों से सबकी ताकत तोलेंगे। बावल में कुछ महीने पहले तक पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा व नीलम भगवाड़िया जैसे 1-2 दावेदार बच गए थे। नीलम भगवाड़िया ने डोर टू डोर से बावल में जितनी तेजी से दस्तक दी, उतनी ही तेजी से उनका नाम आगे आता गया। लेकिन अब कुछ समय से नीलम भगवाड़िया और डॉक्टर एमएल रंगा ही नहीं बल्कि टिकटार्थियों की पूरी फौज तैयार हो गई है। इनमें नया नाम जुड़ा है एचपीएससी के पूर्व सदस्य रह चुके डॉक्टर पवन कुमार का। इससे पहले पूर्व मंत्री जसवंत सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। नचाणा की टीना करमबीर भी बावल से ही टिकट चाह रही हैं। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के भाई मुकेश जूली के लिए भी बावल ही पहली पसंद है। धामला का गांव के रमेश ठेकेदार भी अपना दावा बावल से ठोक चुके हैं। इसी क्रम में साधु सिंह, जवाहरलाल व बुडोली गांव से भी कुछ लोग कांग्रेस की टिकट चाह रहे हैं। वर्ष 2014 व 2019 में बावल में कांग्रेस टिकट के लिए इतनी मारामारी नहीं थी, लेकिन लोकसभा चुनाव ने सब कुछ बदल दिया है। किसी ने नहीं सोची थी कि बावल में कांग्रेस की टिकट चाहने वालों की सूची इतनी लंबी होगी। एनजेपी से बातचीत में डॉक्टर रंगा ने कहा कि लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का हक है। कांग्रेस में लोगों की रुचि बढ़ना शुभ संकेत है। हमने दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेसी नेता नीलम भगवाड़िया से बात की, पहले उनकी बात सुनिए। हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के तहत कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा बावल में आ रहे हैं और हमारे साथ आज मौजूद है कांग्रेस नेता नीलम भगवाड़िया। उनसे जानते हैं कि कल का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, उसी सिलसिले में आज इनसे बात करते हैं। जी, मैं बहुत हर्ष के साथ बताना चाह रही हूँ कि कल दीपेंद्र हुड्डा जी जो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, ना केवल युवाओं में बल्कि हर आयु वर्ग में उनकी बहुत ही ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। तो कल वो हमारा सौभाग्य है कि कल वो बावल में आ रहे हैं। विधानसभा चुनावों से पूर्व अपना जो एक कांग्रेस ने एक रखा है अपना मुद्दा कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो वो लेकर बावल में आ रहे हैं और एक पद यात्रा होगी इसी संदर्भ में। और सभी कांग्रेसी जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं और आम जनता उनके साथ इस पद यात्रा में चलेगी। और बावल विशेष रूप से ना केवल हरियाणा मांगे हिसाब, बावल को तो बहुत ही हिसाब मांगना है इस पार्टी से और जो सरकार रही है उससे। तो ये यात्रा जो कृषि विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से शुरू होगी और ये अंबेडकर चौक तक जाएगी। तो सभी जनमानस जो हैं उनके साथ रहेंगे। उसके बाद में वो जो चुनाव में मैनिफेस्टो है उसके लिए भी लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि लोगों की डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं कि मैनिफेस्टो में वो उसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उसे डाल सकें।
तो वो लोगों से मिलने आ रहे हैं और मैं विशेष रूप से समझती हूँ कि इस समय बावल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक ऊर्जा की विधानसभा के लिए, जो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही दे सकते हैं। तो हम बहुत खुश हैं इसके लिए। अभी विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर हम बावल में देखते हैं तो वहाँ से जो कांग्रेस के टिकटार्थी हैं वो काफ़ी लंबी बड़ी लाइन है। तो कल के कार्यक्रम में एक तो सबकी क्या भूमिका रहेगी, और हमारे तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो जितनी भीड़ लाएगा वो टिकट पाएगा। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि पार्टी की लहर है और तभी सभी लोग प्रत्याशी भी बनना चाह रहे हैं और वोटर्स बहुत एक्साइटेड हैं कि वो वोट दें। तो ये तो खुशी की बात है। मैं नहीं समझती कि सिर्फ यही एक क्राइटेरिया होगा कि कौन कितनी भीड़ ला सकता है, लेकिन अच्छा है सभी लोग भीड़ लाएं और सभी लोग दीपेंद्र जी को सुने, अपने विचार बताएं, अपनी डिमांड बताएं, बावल के बारे में बात करें। तो ये तो खुशी की बात है। अच्छा है पार्टी के लिए भी और हम सब नेताओं के लिए भी। आपने नीलम की बातें सुनी। जिस तरह के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी चल रही है उसे नीलम भी शुभ संकेत बता रही है। पूर्व मंत्री चौधरी जसवंत सिंह का कहना है कि जिस पार्टी की हवा बहती है उसके पक्ष में टिकटार्थियों की भीड़ जुटती है, मगर यह भी सच है कि गंभीरता से टिकट की दौड़ में केवल 3 या 4 चेहरे ही रहेंगे। केवल पोस्टर बैनर लगाने से टिकट नहीं मिलती। दूसरी ओर गुड़गांव, पटौदी में बादशाहपुर में भी अब कांग्रेस के पास चेहरों की कमी नहीं है। यह कल पता चल पाएगा कि दीपेंद्र की यात्रा में किसने कितना दम दिखाया। वैसे अब तक का यात्रा का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है और कांग्रेसियों को खुशी देने वाला है, लेकिन ईडी का कांग्रेसी नेताओं पर कसता शिकंजा कुछ कांग्रेसी नेताओं की चिंता भी बढ़ा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।